जी, उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ शौकत लाशारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गुलाम हादी बलोच। उससे पूछते हैं कि महकमा तालीम सिंध में क्या हो रहा है, उसकी मालूमात गुलाम से पूछते हैं। जी गुलाम मेहदी साहब बताएं। जी बिल्कुल शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे सवाल किया है आपने, तो उसका जवाब ये है कि पूरी सिंध में जो हैं वो तकरीबन 6000 एस्काउंटर्स हैं, जो सिंधी में हम उसे गोसुडू मुलाजिम कहते हैं या भागे हुए मुलाजिम जो हैं, जिन्होंने तनख्वाहें भी वो जो हैं वो तालीम खाते महकमा तालीम से ले रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो ड्यूटीज़ पे वो नहीं जा रहे। उसमें एक FIA की एक अजीब सी और हैरत अंगेज़ एक लिस्ट आई हुई है। उसमें 86 जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें टीचर्स भी हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। वो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जनरल MND, उसने FIA को लिखा था कि इनकी लिस्ट चाहिए। तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की लिस्ट जो है वो FIA की जानिब से भेजी गई है महकमा तालीम को, और उसमें जो 56 ऐसे मुलाजिम हैं और उस्ताद हैं महकमा तालीम सिंध के, जो गुज़िश्ता 8 से 10 सालों से जो है वो ना स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध के ख़जाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, उनके TADS जा रहे हैं, उनके बोनसेस जा रहे हैं, उनकी हाउस रेंट वगैरह जा रही है, उनके जो भी मुकम्मल चीज़ें थी वो हमें ये ज़राए कहते हैं कि उनकी वो महकमा तालीम के ख़जाने से चलती रही। उनके प्रेजेंट कैसे लगी, उनके अगर वो लीव पे भी नहीं है, एब्सकॉन्डर्स हैं, तो DEOs और डायरेक्टर्स ने उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया। ये एक हैरत अंगेज़ बात है। और कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पे, और दूसरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी फेसबुक पे और इंस्टा और ट्विटर पे ये कमेंट्स देना शुरू किए हैं कि जो महकमा तालीम में अगर ये एब्सकॉन्डर्स थे तो तालका एजुकेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, हेडमास्टर्स क्या कर रहे थे जो स्कूल के हैं, अगर किसी स्कूल का टीचर है तो उसने क्यों नहीं बताया। उसके बाद डायरेक्टर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री हो रहा है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हायर सेकेंडरी होते हैं, या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो प्राइमरी होता है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि पूरी डिवीज़न में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं एब्सकॉन्डर्स हैं, उस पर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और एक बंदा है जो एक लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप वो फुटेज में चला देना। उसमें एक बंदा ऐसा है 2013 से गायब है, 2013 से गायब है। 2022 तक उसकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ है कि वो 3 बार चाइना गया है, उसके बाद श्रीलंका गया है, उसके बाद दुबई गया है, दुबई के बाद फिर चाइना गया है। और एक दूसरा ऐसा बंदा है जो 10 साल की उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, और वो बार बार चाइना जाता रहा है, चाइना जाता रहा है। और तीसरी एक ऐसी एक तस्वीर है, वो भी आप फुटेज में चला देना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो बंदा, उसको तो जापान में मज़ा आ रहा है भाई, वो जापान है। और तीसरा ऐसा एक टीचर है जो थाईलैंड में है, तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ले रहा है। चौथा एक ऐसा बंदा है जो सऊदी अरबिया, उसको जो है वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए वो इतनी जो है वो इस्लाम की खिदमत कर रहा है कि जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के टैक्स जो है, पब्लिक की टैक्स से जो ख़जाना है उसमें से वो तनख्वाह ले रहा है। लेकिन वो सऊदी अरबिया है साहब, और वो साहब भी जो है वो महकमा तालीम से तनख्वाह ले रहा था। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एंड डायरेक्टर जो है MND मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन का डायरेक्टर जनरल है ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, उसने ये लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की है, और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की भी वो जीनत बनी हुई है। और सबसे पहले वो मैंने ब्रेक की थी SNTV न्यूज़ पे, उसके बाद दूसरे चैनल्स पे भी अभी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो इसमें 56 ऐसे मुलाजिम हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो पाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल हिस्ट्री। और सारे के सारे जो है माशाल्लाह से वो जना एयरपोर्ट से यहाँ से गुजरे। और एक बंदे को श्रीलंका से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, एक बंदा वो श्रीलंका है। तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। एक औरत है जो UK में है, और दुबई, जो इन सारे जो 56 की लिस्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो मुलाजमान की, वो जो है एम्प्लॉइज़ ज़्यादातर जो हैं वो दुबई में है, और दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना में है। तो दोनों मुल्क जो हैं उसमें ये महकमा तालीम के वो टीचर्स हैं, पता नहीं वहाँ पर कौन से बच्चे हैं जो सिंध के यहाँ से लेकर वहाँ जाके पढ़ाते हैं और पैसे वहाँ से लेते हैं। तो ये एक बड़ा फेल्यूर है एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध का। और यहाँ पर एक स्लोगन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में और महकमा तालीम में
सिंधी में कि पढ़ंदी सिंध तो वधंदी सिंध, और ये पढ़ंदी ऐसे जो पढ़ेगी सिंध तो फिर कैसे बढ़ेगी, ये आप ही हमें ज़्यादा बता सकते हैं या समझा सकते हैं। ये तो अभी 56 की लिस्ट आई है, लेकिन पूरे सिंध में 6000 एब्सकॉन्डर्स हैं। 6000 एब्सकॉन्डर्स, वो भगोड़े कहाँ से पकड़ेंगे और कहाँ से वो लोग आएंगे, वो क्या क्या कर रहे हैं। और हमें ये ज़रा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सहाफ़त कर रहे हैं वो भी टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ दूसरे काम कर रहे हैं और वो टीचर हैं, लेकिन टीचर का एक्चुअल काम नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्यूल जॉब भी कर रहे हैं, ये हमें ज़राए कहते हैं, लेकिन उनकी ड्यूल जॉब पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा ही वाक़या एक लाड़काना में भी हुआ था, ऐसे ही वहाँ पर उसकी इंक्वायरी वगैरह चली। तो महकमा तालीम में एक सिस्टम के तौर पर, जैसे हम सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम दरअसल है क्या, ये सिस्टम सिर्फ सिंधी में कहते हैं हम दिनों पुट छुटे जो, तो ये सिस्टम वो है जो दे रहा है वो ही कमा रहा है। तो मुमकिन है कि ये जो बंदे थे इनका एक तनख्वाह से जो थोड़ा सा हिस्सा था वो शायद आला अफसरान तक जाता हो या फिर सिस्टम के उन मगरमच्छों पे जाता हो जो खाने में ये नहीं देखते कि ये मछली है, इंसान है, क्या है, लेकिन मगरमच्छ का सिर्फ पेट पूरा होना चाहिए। तो महकमा तालीम में बैठा हुआ सिस्टम जो है वो मगरमच्छ से भी ज़्यादा उसका पेट है। और मुबैना तौर पर मैं एक बात बताता चलूँ, एक दिलचस्प बात, एजुकेशन सिस्टम में 390 के से भी ज़्यादा एक लोग थे जिनको सीनियरिटी प्रमोशन दिया गया था, और डायरेक्टर था उस टाइम यार मोहम्मद बालादी। उस टाइम में वो जो जिन को सारे प्रमोशन दिए गए उनसे मुबैना तौर पर 2 से 3 लाख रुपए जो है वो लिए गए। और लोग जो हैं उनके वो अभी भी चला रहे हैं कि भाई जिनकी सीनियरिटी लिस्ट का नंबर पहले नंबर पे होना चाहिए था उनको बाद में रखा गया, और नए जो 2021 में IBS टेस्ट पास करके अगर टीचर बन गए उनको भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सीनियरिटी प्रमोशन मिले, ये हमारे ज़रा है। और ऐसे ही अगर महकमा तालीम चलता रहा, और उसके बाद अगर आ जाएं, ये तो एब्सकॉन्डर्स था, आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 2 पब्लिशिंग होती है। एक वो होती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक पब्लिशर को बिड दी जाती है, ठीक है, ठेके दिए जाते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से बिडिंग होती है। बिडिंग के बाद जो है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर वो छपाई के लिए किताब जो है वो ठेका लेता है। तो शॉर्टेज एक तो गवर्नमेंट के किताबों में, सरकारी किताबों में भी तो हुई है, दरसी किताब जो हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध किताब बनवाती है उसमें भी शॉर्टेज हुई है। और शॉर्टेज के साथ साथ उसका मिसाल ये है कि अगर सिलेबस में इंग्लिश है, बायोलॉजी है और 3-4 सब्जेक्ट हैं, तो किसी में इंग्लिश शॉर्ट है, किसी में इस्लामियात शॉर्ट है, किसी में अरबिक शॉर्ट है, तो अगर सिलेबस पूरा नहीं होगा तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा आगे चल के, वो किताब कहाँ से लेगा, एक ये चीज़ है। और जो दावा थी कि 15 अगस्त तक जो है मुख्तलिफ स्कूलों में किताब पहुँचाए जाएंगे, अभी तक 70% जो स्कूल हैं उनमें किताब दिए गए हैं, और उनमें से सिर्फ 40, जो 70% है उसमें से भी सिर्फ 40% को अभी तक सही तरीके से सिलेबस मिल सका है। अभी सरदार शाह का एक बयान आया कि सितंबर के स्टार्ट तक हम किताब पूरे कर देंगे, तो 15 अगस्त कहाँ गया। इन्होंने तो जो छुट्टियाँ थी वो भी बढ़ाई कि भाई गर्मी है, हालांकि उन दिनों में बरसातें थी। उन्होंने कहा भाई गर्मी होगी, बच्चों की जो है तारीखें एक्सटेंड कर दो, गर्मी में कैसे आएंगे। हालांकि मौसम खुशगवार था, कराची में हम सब एंजॉय कर रहे थे और बरसातें भी पड़ गई, लेकिन ये कह रहे थे गर्मी है। असल वजह यह थी कि जो दरसी किताब है उनकी शॉर्टेज थी, वो प्रॉपर तरीके से छपे ही नहीं हुए थे। अभी 15 अगस्त क्रॉस हो गया, अभी कह रहे हैं सितंबर में। अभी सितंबर में देखा जाएगा कि बच्चों को किताब पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर बस जो प्राइवेट स्कूल माफिया है वही ठीक है, उनके सिलेबस ही अलग हैं और तरीके से पढ़ा रहे हैं। और बदकिस्मती से ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो इतने बहुत अच्छे शागिर्द हैं, बहुत अच्छे नंबर्स पास करते हैं, लेकिन बोर्ड में आके उनका C ग्रेड आ जाता है, B ग्रेड आ जाता है। और मुख्तलिफ स्कूल जो प्राइवेट हैं उनके आप जब